हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज़ की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट इंडियन मार्केट का निफ्टी बैंक निफ्टी बंद होने के बाद देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे कैसे क्या कुछ हुआ था। फुटप्रिंट्स को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके सो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट का अच्छे से यूज़ करना सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को अच्छे से यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव सेशन हर रोज़ शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी पे मिलेगा। और अगर आप लोग गो चार्टिंग को यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम, यहाँ पे राइट साइड पे नोटिफिकेशन भी पॉपअप होगा और यहाँ पे आपको सेशन का लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इन एनी केस अगर ये रिकॉर्डिंग आपका मिस हो जाता है, ये लाइव सेशन मिस हो जाता है, तो इस लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के हर यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। गो चार्ट इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, अरेबिक्स में भी, स्पेनिश में भी, फ्रेंच में भी, उन सभी गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो जाइए, वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अपलोड्स करते हैं रिगार्डिंग ऑर्डर फ्लो। ओके, सो आज का निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखने से पहले एक बार के लिए हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल ने कैसे क्या कंफर्मेशंस हम लोगों को दे रखे थे। ओके ओके, कल का वॉल्यूम नोड था ये। ओके, इस वॉल्यूम नोड को हमने मार्क किया था, यहीं पे विपोक जोन भी था। इन एनी केस अगर ये ब्रेक होता तो कल का लो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता था। वो लो सपोर्ट की तरह काम क्यों कर सकता था? क्योंकि निफ्टी ने अपने सारे स्विंग लो को ब्रेक कर दिया था एक बड़ी कैप डाउन में, सो इस वजह से हमने ये भी मार्क किया। ओके, अगर ऊपर की साइड जाता जैसे आज गया, तो उससे पिछले दिन का वॉल्यूम नोड था हमारे पास यहाँ तक। ये काफी बड़ा जोन था, प्लेइंग जोन। और इस बीच में जो पिछला स्विंग था हमारा, ओके, काफी बड़ा जोन होने की वजह से हमने कुछ पिछले सेशंस का रेफरेंस लिया। ओके, जो कि यहाँ पे मार्केट अच्छा सा काफी दिनों के लिए कंसोलिडेशन जोन में गया था। तो इस कंसोलिडेशन जोन का वॉल्यूम प्रोफाइल ये था। ओके, सो सिंपल सिंपल से लेवल्स से। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फुटप्रिंट ने कैसे क्या कंफर्मेशन दिया इन्हीं लेवल्स के ऊपर। और अच्छी बात यह है कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें फुटप्रिंट की काफी अच्छी कंफर्मेशंस देखने को मिली। यहाँ पे मैं क्लस्टर चार्ट यूज कर रहा हूँ। टिक साइज आप अपने ऑटो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े मूव्स दे रहा है। सो निफ्टी का टिक साइज 200 प्लस ही रखिए। जितना ज्यादा वोलेटिलिटी होगा, जितना ज्यादा मार्केट मूवमेंट देगा, उतना बड़ा टिक साइज रखने में फायदा है। जितना कम मूवमेंट देगा, जितना कम वोलेटिलिटी होगा, उतना कम यहाँ पे आप टिक साइज कर सकते हैं। और कम के लिए तो आप 180 या 200 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा मूवमेंट दे मार्केट, ज्यादा वोलेटाइल हो, तब आप लोग 250-300 के आसपास रख सकते हैं। ओके ओके, सो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोगों को हेल्प चाहिएगा डेल्टा का। अभी ये डेल्टा क्या होता है और इसको कैसे हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज डेल्टा? इन सिंपल लैंग्वेज, डेल्टा बायर और सेलर्स का डिफरेंस है डेल्टा। अभी ये बायर और सेलर क्या होते हैं? फुटप्रिंट में राइट साइड में हमारे पास क्या होते हैं? बायर। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होते हैं? सेलर। जैसे पहली कैंडल का हम लोग देखते हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, ये डेल्टा की वैल्यू है। ओके, नाउ बायर और सेलर का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन बॉक्स के अंदर है, ओके, और कोई भी वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन नहीं है, सो दैट्स मीन्स इट्स अ पॉजिटिव डेल्टा। ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। पॉजिटिव डेल्टा इस कैंडल का है, ये पॉजिटिव डेल्टा।
पॉजिटिव डेल्टा हमेशा बायर्स को डिनोट करता है। जहां पे पॉजिटिव डेल्टा का बात हो, समझ लेना बायर्स का बात हो रहा है। तो यहाँ पे बायर्स कितने ज्यादा है, डेल्टा क्या बताता है, बायर सेलर का डिफरेंस। तो अभी डेल्टा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव डेल्टा ज्यादा है, सो दैट्स मीन्स बायर्स ज्यादा है। यहाँ पे कितने बायर ज्यादा है, 1,68,000 के आसपास, नियर 1,68,000 के आसपास। ओके, सो एक बार समझने के लिए कुछ भी नंबर मान लेते हैं। जैसे राइट साइड के बायर्स को मैंने ऐड किया, यहाँ पे निकल के आया राइट साइड के फुटप्रिंट, बायर्स को मैंने ऐड किया, यहाँ पे निकल के आया 2,68,000। ओके, वहीं पे मैंने जब लेफ्ट साइड के सेलर्स को ऐड किया, यहाँ पे निकल के आया 1,68,000। ओके, सॉरी, यहाँ पे निकल के आया 68,000 ओनली। सो अगर, सॉरी अगेन गलत हो गया ये, यहाँ पे निकल के आया, मान लेते हैं 1 लाख। ओके, यहाँ पे 1 लाख सेलर और 2,68,000 बायर, तो इनका डिफरेंस क्या आया, 1,68,000। सेम डेल्टा ने हमें यहाँ पे ये कंफर्मेशन दिया। कोई भी कैंडल लेते हैं जिसका नेगेटिव डेल्टा हो, जैसे ये कैंडल। ओके, नेगेटिव का साइन है वैल्यू के आगे, ये रहा, और एक रेड बॉक्स में, सो दैट्स मीन्स ये एक नेगेटिव डेल्टा है। नेगेटिव डेल्टा हमेशा, जहां पे भी नेगेटिव डेल्टा की बात हो, समझ लेना सेलर्स की बात हो रही है। अभी ये कैसे बनता है समझने के लिए अगेन कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1,06,000 सेलर है, वहीं पे बायर यहाँ पे है सिर्फ 50,000। ओके, सो दैट्स मीन सेलर कितने ज्यादा है, 56,000। तो सेम यहीं पे डेल्टा की वैल्यू है। अभी हर कैंडल को देखने के बाद आप लोग ये बता सकते हैं कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर या सेलर। जैसे कोई भी कैंडल पिक किया, फर्स्ट कैंडल बायर्स आर स्ट्रोंगर, नेक्स्ट कैंडल बायर्स आर स्ट्रोंगर, सिर्फ डेल्टा को देख के। ओके, जैसे ये कैंडल स्टिल बायर्स आर स्ट्रोंगर इस कैंडल में। तो हर कैंडल का निचोड़ अब अपने पास आ रहा है, जस्ट लुकिंग एट द डेल्टा। ओके, अभी फुटप्रिंट को हम लोग कैसे रीड करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दो तरह के डेल्टास की वैल्यू दिख रही होगी। दो तरह के डेल्टास कैसे, जैसे पहली कैंडल है, बहुत बड़ा डेल्टा है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात ना करते हुए सिर्फ डेल्टा की बात करते हैं। इसमें नेगेटिव भी आ जाएगा, शाहरुख भी आ, नेगेटिव भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा। जैसे नियर 1 लाख डेल्टा, 85,000। ओके, 50,000। और एक ये देखिए, सिर्फ 6,000 डेल्टा, सिर्फ 3,000 डेल्टा। ओके, सिर्फ 7,000 डेल्टा, सिर्फ 3,000, 5,000। ओके, और यहाँ पे देखो, नियर 1 लाख, अगेन नियर 1 लाख, अगेन नियर 50,000। तो मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है। मतलब जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, वहां पे बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है, और एक ह्यूज इम्पैक्ट डाला है मार्केट के ऊपर बायर्स और सेलर्स। और जहां पे डेल्टा बहुत कम है, वहां पे उतनी बाइंग और सेलिंग नहीं हुई है, वहां पे बहुत कम इम्पैक्ट डाला है। ओके, मतलब उतना स्ट्रोंगर नहीं है ये कैंडल्स। ठीक है, तो अभी बेनिफिट किस में है, उन कैंडल्स को रीड करने में जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। ओके, जैसे पहली कैंडल को हम लोग रीड करते हैं। पहली कैंडल का क्या डेल्टा है, बहुत हैवी डेल्टा है, 1 लाख के ऊपर है। अभी इस कैंडल के अंदर, पहली कैंडल के अंदर क्या ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बायर्स के साइड को रीड करेंगे। डेल्टा ने बता दिया कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर बायर्स बहुत ज्यादा है, तो हम लोग सिर्फ बायर्स की साइड को रीड करेंगे। अभी वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन से हैं बायर्स की साइड में जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, ये वो पॉइंट है। तो वी मार्क दैट जोन। ओके, दो लाइंस के बीच में। अगली कैंडल में क्या हुआ, अगेन एक और बाइंग एक्टिविटी हुई। मतलब अगली कैंडल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगेन बायर्स, सो अगेन बायर्स की साइड गए। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई। ओके, हमने इस बायर्स के जोन को मार्क कर लिया, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी था, मार्क किया। अभी इन बाइंग एक्टिविटी के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, नीचे आया।
ओके, सो अगर प्राइस नीचे आ गया, सो दैट्स मीन्स इस इन दो कैंडल्स के अंदर जो भी बाइंग हुई थी, दोनों की दोनों बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। और बाइंग एब्जॉर्प्शन क्या बोलता है कि जहां पे भी बाइंग हो और प्राइस उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, सो दैट्स मीन्स वो बाइंग एक सपोर्ट का काम ना करके एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। और अच्छी बात क्या थी, इसने जब इस बाइंग जोन से रिजेक्शन लिया नीचे की साइड, तो एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिली, जिसने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये बाइंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एग्रेसिव सॉरी बायर सेंटर किए, एब्जॉर्ब हुए, अगली कैंडल में सेलर सेंटर किए और एक पुल बैक हुआ। पुल बैक में क्या हुआ, हर जगह नेगेटिव डेल्टा, मतलब कोई भी बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा खासा पुल बैक हुआ, होल्ड हुआ, बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन, और एक डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिला। अब इस डाउन साइड में मूवमेंट में क्या देखने को मिला, ये एक सॉलिड डाउन साइड मूवमेंट था, मतलब हर जगह यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी। ओके, जैसे यहाँ पे सेलिंग, अगेन सेलिंग, ओके, अगेन सेलिंग और कंटिन्यू सेलिंग के साथ प्राइस मूव होता रहा। अभी हर कैंडल के अंदर सेलिंग अच्छा खासा देखने को मिला। यहाँ पे 91K का सेलिंग, ओके, 44K का सेलिंग। और अगर आप कहीं ना कहीं देखें, तो जैसे यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, इन दो कैंडल्स के अंदर हमें हैवी सेलिंग देखने को मिली। 70K की सेलिंग, 49K की सेलिंग। ओके, अगर मैं इस 70K की सेलिंग को मार्क करता हूँ, सो बाइंग एक्टिविटी तो कुछ हुआ ही नहीं ना। पहली तीन कैंडल्स के अंदर बाइंग एक्टिविटी उस, और फिर हर कैंडल्स में नेगेटिव डेल्टा, होल्ड हुआ वही जोन, और एक और रिजेक्शन देखने को मिला, ये जोन, ये 70K का सेलिंग। ओके, एक और कैंडल आया जिसका अच्छा खासा नेगेटिव डेल्टा था, 145K का नेगेटिव डेल्टा, मतलब इस कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग स्ट्रोंगर थी। ओके, वो कौन सा जोन था जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग स्ट्रोंगर थी, ये वो पर्टिकुलर जोन था। इफ आई मार्क दैट जोन, ये देखो, सेलिंग हुआ था इस जोन के अंदर बहुत ज्यादा, हमने मार्क किया ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इस सेलिंग के बाद क्या मार्केट ने इस सेलिंग जोन को एक पॉइंट भी नीचे की साइड ब्रेक किया? नहीं किया। कहाँ पे ब्रेक किया, अगली तीन कैंडल, चौथी कैंडल ने ऊपर की साइड ब्रेक किया और अच्छी खासी बाइंग के साथ ब्रेक किया। ओके, और कंटिन्यू ये बाइंग करता रहा, कहाँ तक, रेसिस्टेंस तक। ओके, इससे सॉलिड बाइंग हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि रेसिस्टेंस से शॉर्ट जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बाइंग हुई थी। अगेन 127K की बाइंग, 115K की बाइंग। ओके, अगेन पुल बैक पे आया, होल्ड हुआ, अच्छी खासी सेलिंग आई पुल बैक के टाइम पे, 49K की सेलिंग, 62K की सेलिंग, बट स्टिल इन कैंडल्स ने वो कंफर्मेशन दे दिया था कि हाँ, यहाँ पे एक बार मार्केट आया है सेलिंग के साथ, लेकिन सारी की सारी सेलिंग अगेन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। होल्ड हुआ अच्छे से, और एक और अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला सेलिंग एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। ओके, अभी अगेन दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बायर, यहाँ पे बायर्स ने एक अटेम्प्ट लिया था। ओके, बहुत बड़े बायर्स ने अटेम्प्ट लिया था, डेल्टा हमें बता रहा है सॉलिड बाइंग्स। ओके, सॉलिड बाइंग, जैसे ही यहाँ पे दोबारा आया, एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ। नाउ अभी इस बाइंग के बाद क्या हुआ, इफ आई मार्क दैट बाइंग जोन, इस बाइंग के बाद क्या हुआ, अगेन बाइंग का अटेम्प्ट हुआ। अब की बार प्राइस ऊपर की साइड गया, सो दैट्स मीन्स कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, और सॉलिड बाइंग के बाद, और ब्रेक होने के बाद भी कंटिन्यू बाइंग यहाँ पे चल रही है। 57K का डेल्टा, 124K का डेल्टा, ओके, अगेन 44K का डेल्टा, कंटिन्यू बाइंग। पुल बैक आया, पुल बैक के टाइम पे अगेन सेलिंग आई, 42K की सेलिंग, 25K की सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग आई, अगेन सेलिंग, 42K की सेलिंग, 25K की सेलिंग, और एक ये 117K की सेलिंग। लेकिन
इस सेलिंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा, अगेन यहाँ पे सेलिंग आई। ओके, अब जब यही स्पोर्ट जोन विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट होल्ड होना स्टार्ट हुआ, मतलब जब सेलर्स चले गए, यहाँ पे तो हमें जैसे ही इसको टच कर रहा है हमें नेगेटिव डेल्टा मिल रहा है, नेगेटिव डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा 117 के का। अभी ये दो कैंडल्स देखो, पॉजिटिव डेल्टा और ठीक ठाक सा पॉजिटिव डेल्टा है, सारी सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे रुक गई। सो दिस इज द जोन वेयर एक कंफर्मेशन मिला कि हाँ, ये जो सेलिंग थी स्पोर्ट जोन पे एब्जॉर्ब होगी, और यहीं पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, क्लोजिंग भी यहीं पे हुई। अगर आज का निफ्टी क्विकली देखें हम लोग, एक बाइंग अटेम्प्ट था, दो बाइंग अटेम्प्ट थे पहली दो कैंडल्स में, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि एब्जॉर्ब हो गया, पुल बैक पे आया और एक डाउन साइड मूवमेंट, अगेन यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली जिसने अगेन रेसिस्टेंस का काम किया, होल्ड दैट जोन, और अगेन अभी तक की सबसे बड़ी सेलिंग यहाँ पे हुई। इस कैंडल ने कंफर्म किया कि ये सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है, और यहां से ये जो मूवमेंट था इसके अंदर सॉलिड बाइंग अटेम्प्ट से, सॉलिड 60K का, 100K का, 125K का पॉजिटिव डेटा, पुल बैक पे आया, सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ये तीन कैंडल्स के अंदर कोई भी सेलिंग नहीं हुई, विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट यहाँ पे होल्ड हो, और एक अगेन अपसाइड में मूवमेंट यहाँ पे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम इसने काफी अच्छी बाइंग के साथ ब्रेक किया। ये हुआ, हल्का सा इसने दिक्कत किया इस कैंडल के सेलिंग ने, लेकिन स्टिल अगली दो तीन कैंडल्स ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ, ये जो सेलिंग हुई है यहाँ पे ये भी एब्सॉर्ब हो गया। ओके, तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कैसे क्या कुछ हुआ। बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छा दिन था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आज के दिन हमें देखने को मिला, और बहुत अच्छे अच्छे सॉलिड सॉलिड कंफर्मेशन ऑर्डर फ्लो ने दिए। ओके, जैसे ये कैंडल देखो, पहली कैंडल में भी बाइंग हुई अच्छी खासी, लेकिन अच्छी खासी बाइंग हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, चार बैक टू बैक कैंडल्स में पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला। इफ आई मार्क पॉजिटिव डेल्टा 30K, ओके 38K, और ये जोन, ओके सॉरी, दिस जोन अगर पहली कैंडल को स्किप भी कर दें, देन ये वो जोन था जहां पे सबसे अच्छी बाइंग हमें देखने को मिला। अभी क्या हुआ, प्राइस ऊपर निकला या नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी के साथ नीचे आया। ओके, नीचे आया, होल्ड हुआ, एक डाउन साइड मूव, एक और जैसे निफ्टी के अंदर आई थिंक 10:35 का ही कैंडल था जहां पे अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था, सेम यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सेलिंग आया। ओके, अगर हम सेलिंग जोन्स को मार्क करें, यहाँ पे भी सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, और पूरे दिन बैंक निफ्टी सिर्फ इन्हीं दो जोन्स के बीच में रहा पूरे दिन। यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट लिया, यहाँ पे और भी अच्छा पुल बैक था, यहाँ पे ये इस पुल बैक के टाइम पे उतना खासा उतना सेलिंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिला, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, यहीं से रिजेक्शन आए, यहाँ से ये पुल बैक पे आया अपसाइड, और ये यहीं से रिजेक्शन लेते लेते ये क्लोज हुआ। ओके, अभी किसी के भी कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके।